Hi friends, good evening. Welcome you to another daily analysis video. Today is 12th December 2024 and the time is roughly around 9:15. जैसे कि कल भी एक आशंका जताई गई थी कि मार्केट का ये जो बेज लाइन और कन्वर्शन लाइन जो है वो थोड़ा निगेटिवली प्रोस्पेक्ट देता हुआ मार्केट को जा रहा है और एग्जैक्टली वही हुआ है। तो अभी जो बोलने की जो बात है वो मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। इट मे कम टू अराउंड 3000, सॉरी 24,300 लेवल। तो ये भी चीज़ें अभी लगभग होने को है, लेकिन बिफोर दैट अगर कल के दिन ये कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन जो अभी कोइंसिडेंस कर रही है, अगर ये कल या कल के दिनों में नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग प्रोस्पेक्ट बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कल के दिन अगर मार्केट में कोई राइज दिखना होगा तो कन्वर्शन लाइन शुड इंडिकेट इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो उसकी चीज को हम लोग देखना पड़ेगा कि कल किस तरह बिहेव कर रहा है। फर्स्ट इचिमोको की जो कन्वर्शन और बेसलाइन है, अभी जिस हालत पे खड़ी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग, जो बियर्स की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो अराउंड 350 के आसपास में एक दिख रहा है। तो यहाँ तक मार्केट अभी जाने की क्षमता रखता है। और वीकली जब वीडियो बनी थी उसमें भी यही कहा गया था कि अगर मार्केट 600 के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द निफ्टी में भी। ये प्रॉब्लम इतना एग्रीवेटेड नहीं होगा क्योंकि मार्केट पे 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के अभी फिलहाल तो आई है। आने वाले वीक में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। फिर से हम लोग द अनदर द बैड स्टोरी फॉर द नेफ्टी इज, हम लोग का जो रेंज है था इस वीक का उससे बाहर निकल गया है। हमने कल भी बोला था कि इसमें बाहर जाना ये अच्छी बात नहीं है, और अगर ये क्लोजिंग दे पाता इधर तो देयर इज ए पॉजिटिविटी, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अभी डायली टाइम फ्रेम में भी एक क्रूशियल पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है जो मुझे थोड़ा पिन कर रहा है, क्योंकि उसमें काफी क्रूशियल पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम का। मैंने उसको शायद वेडनेसडे की वीडियो में कवर किया था। अभी फिलहाल देख लेते हैं इसको। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल था ये, और ये भी लगभग कैंडल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो अभी तक जो है वो एनआर 5 होता हुआ एनआर 6-7 तक कुछ तो हो जाएगा। तो इसके लिए काफी क्रूशियल रहेगा ये। और इसके नीचे जो क्लोजिंग दिया है ऑन वेडनेसडे, सॉरी मंडे, तो इसके लिए भी काफी एक परेशानी की बात रहेगा। लेकिन एनी क्लोज बिलो दिस लेवल बहुत खराब सिचुएशन आएगी बैंक निफ्टी के लिए। यही प्रोस्पेक्ट हम लोगों ने वीक के स्टार्टिंग में शायद मंडे वाले वीडियो में कवर किया था, और वो सेम चीज़ें यही भी रहेंगे। इट शुड नॉट, जहाँ तक गया है वो तो लगभग ठीक है क्योंकि उसकी बॉडी के पास है 20% की रूल को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो देयर इज ए होप। बट निफ्टी को इंटरडे प्रोस्पेक्ट में जब देखेंगे तो वो कुछ अलग ही सिनेरियो नजर आ रहा है। जैसे कि फिर से भी हम लोग बात करेंगे अगर निफ्टी की, तो निफ्टी ये जो वीकली, जब हाई जोन से वीकली जो WFH जो है वो वीकली हाई जोन है, वीकली जोन हाई जोन से अगर रिजेक्शन ले रहा है तो एटलीस्ट ये ये जो जोन है WM जोन का, ये इसी की बीचों बीच से या इसके नीचे से निकलना चाहिए था। तो दैट विल बी द, नीचे अगर आ रहा है तो अराउंड 343 350 हम लोग यही मान के चलेंगे कि यहाँ तक निफ्टी एक बार आने की कोशिश तो करेगा, क्लोजिंग ना दे शायद। इंटरडे प्रोस्पेक्ट पे सेम चीजें, जिसी को अभी हम लोगों ने जिस चीज के बात किया उसी को ही उधर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह निफ्टी कल के लिए मेरे हिसाब से तो बियरिश ही है। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनी है अभी तक, एक शायद यहाँ तक एक बार जाए, लेकिन रिवर्सल लेने की भी कोशिश करेगा क्योंकि मार्केट में जो ये जो लॉ है उसको एक बार शायद टच करे कल।
इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की फिर एक कोशिश कर सकता है। अगर कोशिश नहीं कर रहा है देन देयर इज ए जो 300 की लेवल है उसी को छूने की दिक्कत करेगा। आज जिस तरह के सीक्रेट लाइन जो हम लोगों की रहती है, वो सीक्रेट लाइन से जब गिरा तो मार्केट काफी गिरा है। और जैसे भी हम लोगों ने बताया था कि कल इस अगर पिंक जोन के नीचे अगर मार्केट आ रही है तो मार्केट पे सेलिंग ही ज्यादा रहेगा। सेम टू सेम कल के लिए भी सही ऐसी ही बात है। अगर आपको कल मार्केट इसी दो जोन के अंदर या इधर उधर दिखे तो ट्रेड मत करिए, इसके ऊपर जाने से के बाद ट्रेड करिए। यहाँ एक रेजिस्टेंस ले सकता है। यह सीक्रेट लाइन हालांकि आज का था तो कल ये शायद काम ना करे, कल ये काम तो नहीं करेगा। कल के लिए सुबह नया सीक्रेट लाइन आएगी तो उसको हम लोग देखने के बाद बोल सकते हैं। अगर सीक्रेट लाइन ऊपर आ रहा है तो देयर इज ए रेजिस्टेंस, अगर नीचे आ रहा है तो शायद इस जोन को एक कवर अप दे। जिस तरह की आज भी बनी है, पिंक जोन के नीचे सीक्रेट लाइन बनी है तो इसके लिए मार्केट प्रेशर में था। अगर कल सीक्रेट लाइन अगर ऊपर बन रही है तो शायद मार्केट बुलिश भी हो जाए। और सेंसेक्स का वीक एक्सपायरी है तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ जानी चीजें होगी, इतना कुछ रोमांचक या उतना कुछ मिराकल नहीं हो सकता कल भी। तो इसी के साथ बन के चलिए। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं, बेचारा फंसा हुआ है बहुत दिनों से। इसका भी जो हम लोगों ने 53,000 लेवल, 53,000 का जो लेवल दिया था उसी को अभी सेम दर्शाता रहा है कि इसको एक बार चुना है। और इसका भी सेम हाल है, वीकली जोन से हाई जोन से लोअर जोन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और अभी जब फ्राइडे है तो शायद एक बार लास्ट कोशिश करे इसको आने की। इसके बाद क्या करता है वो देखने की बात रहेगी। जो बैंक निफ्टी में जो चेंजेस आई है, बैंक निफ्टी का जो हम लोग पहले 53,000 का जो लेवल बता रहे थे वो अभी शायद थोड़ा एग्रीवेटेड हो जाए। 52,840 का लेवल और एक सामने आया है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है कल के दिनों में। नेक्स्ट वीक के लिए प्रोस्पेक्ट रहेगा अलग। कल देख लीजिए कहाँ हो रहा है मार्केट कहाँ नहीं, बट यही इतना है। इंटरडे में बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है। आज जिस तरह हम लोगों ने पिंक जोन के बारे में बात किया है कल, और इस पिंक जोन के ऊपर अगर मार्केट दिख रहा है और कल की सीक्रेट लाइन अगर नीचे है तो बैंक निफ्टी कल बुलिश हो सकता है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, इतना एग्रीवेटेड नहीं होगा। और इस सिचुएशन में जब अगर बुलिश हो रहा है तो शायद इस पिंक ब्लू जोन से शायद एक बार सिम भी मारे, क्योंकि मार्केट मुझे जो लगता है वो एक बार 53,000 को छूने की पूरा पूरा कोशिश, नहीं तो 53,030 तो छूने की कोशिश जरूर करेगा। So nothing to add in this video. Again saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.